आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा नाम के उपन्यास में लिखते हैं, सत्य के लिए किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। सत्य एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम उस राह के अभ्यासी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस चल रहे हैं। वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हैं और इनके साथ लल्लन टॉप शो के कुछ पुराने एपिसोड्स की दो छोटी क्लिप्स भी नत्थी करके शेयर की जा रही हैं, अपनी अपनी सुविधा और सहूलियतों के मुताबिक। तमाम पार्टियों की आईटी सेल्स की यही प्रवृत्ति होती है। जो क्लिप उनके नैरेटिव को सूट कर रही होती है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर चाहे संदर्भ और प्रसंग कुछ और हो। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि लल्लन टॉप ने मनमोहन सिंह के एक बयान को स्पष्टता से सामने रखा। कुछ पोस्ट दावा करती हैं कि हमने उस बयान की गलत व्याख्या की, हमने गलत रिपोर्ट किया। सच क्या है? क्या लल्लन टॉप ने वाकई कोई तथ्यात्मक चूक की है? देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपके सामने आज रखी जाएगी, चूंकि हम उस सुविधा से मुक्त हैं जो नेताओं को होती है। हम कुछ कहते हैं तो उसकी जवाबदेही भी हमारी होती है और हमेशा होती है। और लल्लन टॉप पूरी ईमानदारी के साथ कड़ी दर कड़ी इस पूरे विवाद को आपके सामने रखकर उसी जवाबदेही का पालन करेगा सतत रूप से। मुस्लिम, अल्पसंख्यक और संसाधनों पर अधिकार वाले मनमोहन सिंह के बयान पर हमने पहले भी बात की है। उन पुराने वीडियोस का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ताकि आप इस वीडियो की एक एक बात का सत्यापन खुद कर सकें। हमें झूठा साबित करने की कोशिश। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और एक बार फिर से शुरू करते हैं। तारीख थी 3 फरवरी 2022। संसद में उस साल के बजट सत्र का चौथा दिन था। राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उस समय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी। वो केंद्र सरकार के काम गिना रहे थे और इसी दौरान नकवी ने कहा, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। वो अधिकार देने वाले नहीं थे लेकिन कहते जरूर थे। नकवी ने किसी का नाम नहीं लिया पर उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान की तरफ था। उनकी इस बात से यह सवाल पैदा हुआ कि क्या मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सच में ऐसा कोई बयान दिया था जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का, नकवी के शब्दों में, हक बताया हो। एक सत्यान्वेषी मीडिया संस्थान के नाते हमने रिसर्च की और हमें इंटरनेट पर मिला मनमोहन सिंह का 9 दिसंबर 2006 का एक बयान। उस रोज वो दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी की एक बैठक में पहुंचे थे। यहां 11वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा हो रही थी। उस दौरान मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उनकी पूरी बात सुनिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, हमने हिंदी अनुवाद साथ में लगाया। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मनमोहन सिंह का यह बयान सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। लिहाजा एक दिन बाद ही यानी 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को मीडिया में जिस तरह से लिखा या बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। पीएमओ के स्पष्टीकरण में मनमोहन सिंह के मूल बयान का वो पैरा भी नत्थी किया गया जिसे हमने अभी आपको सुनवाया। साथ ही लिखा गया कि प्रधानमंत्री के बयान से साफ समझा जा सकता है कि संसाधनों पर पहला अधिकार कहने का मतलब उन सभी प्राथमिकताओं से है जिसका जिक्र कुछ देर पहले किया गया। इसी में SC ST OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों के लिए उत्थान के लिए कार्यक्रम भी शामिल हुए। ऐसा 10 दिसंबर 2006 को पीएमओ ने कहा। यह स्पष्टीकरण इस पूरी कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि लल्लन टॉप ने फरवरी 2022 में जब मुख्तार अब्बास नकवी के बयान के बाद पूरी बात आपके सामने रखी तो प्रधानमंत्री के बयान की व्याख्या प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जारी इसी स्पष्टीकरण के आधार पर की। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, पीएमओ ने कहा, गलत मतलब निकाला गया, हमने इस बात को रिपोर्ट किया।
3 फरवरी 2022 के ललन टॉप शो में करीब 10 मिनट तक नकवी के उस दिन के बयान और मनमोहन सिंह के 2006 वाले बयान पर बात की गई। जब हमारी बातों पर सवाल उठे तो 8 फरवरी 2022 को फिर से हमने इस विषय को और स्पष्टता के साथ ललन टॉप शो में रखा। इस दिन भी इस पर 5 मिनट से ज्यादा बात की गई, जबकि सोशल मीडिया पर इन दोनों वीडियोस के जो अंश काटकर चलाए जाते हैं वो बमुश्किल 1.5 से 2 मिनट के हैं। 3 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 दोनों दिन के ललन टॉप शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप दे सकते हैं। हमने पीएमओ के स्पष्टीकरण को रिपोर्ट किया और उसी के आधार पर यह बात कही। पर हुआ क्या, हमारे लंबे वीडियोस की एक क्लिप निकाली गई। विपक्ष समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि देखिए सच ये है, मनमोहन सिंह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने लिखा देखिए ललन टॉप ने मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी। जबकि हम क्या कर रहे थे, हम प्रधानमंत्री के बयान पर प्रधानमंत्री कार्यालय के स्पष्टीकरण को रिपोर्ट कर रहे थे। वो स्पष्टीकरण जो आज भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। एक बार आप हमारे उन पुराने वीडियोस का ये अंश देखिए। इस भाषण का हम आपको वो पैराग्राफ बताएंगे जिसमें ये कथित विवादित लाइन है, ताकि आप संदर्भ समझ सकें। भाषण अंग्रेजी में है, आपको स्क्रीन पर उसकी इबारत नजर आ रही होगी। प्रधानमंत्री के इस एनडीसी भाषण के बाद जब सुर्खियां बनी तो पीएमओ से स्पष्टीकरण आया, प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बताया गया टेक्स्ट के साथ कि प्रधानमंत्री ने असल में क्या कहा था। हमने अभी आपको बताया। यह रिलीज आज भी प्रधानमंत्री दफ्तर के आर्काइव में मौजूद है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह पीएमओ का स्पष्टीकरण है। ललन टॉप अपनी मर्जी से दावे नहीं कर रहा, हमारे पास यह सहूलियत भी नहीं होती है। कोई राजनीतिक शक्ति चाहे तो पीएमओ की सफाई पर संदेह कर सकती है, पर फर्ज करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई खबर आए कि उन्होंने अमुक बात कही, फिर अगले दिन उस पर पीएमओ का स्पष्टीकरण आए कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा या उनका अर्थ यह नहीं था, तो क्या हम उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे? क्या वो उस दिन उस समय तक उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से एक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होगा? पर कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2000 के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समय समय पर ललन टॉप के वीडियो का सुविधानुसार इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बड़े स्तर पर बात तब दोबारा शुरू हुई जब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित किया और यहां मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। एक बार फिर ललन टॉप की 2022 वाली क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लगी। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी इसे ट्वीट किया गया और एक सुविधाजनक दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा है। कांग्रेस समर्थक हैंडल से ललन टॉप की 2022 वाली क्लिप शेयर की गई और कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके 5 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को एक नई क्लिप सामने आई। बीजेपी ने ट्विटर पर मनमोहन सिंह की 32 सेकंड की एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर की। ये क्लिप अप्रैल 2009 में यानी 2006 से 3 साल बाद कि मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मनमोहन सिंह के पहले बयान के लगभग 2.5-3 साल बाद की क्लिप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे हैं, हम उसका हिंदी अनुवाद भी साथ दे रहे हैं। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. यहाँ एक बात तो ये मालूम होती है कि मनमोहन सिंह ने अपने इस बयान में एक बार क्लेम यानी दावा और एक बार राइट यानी अधिकार शब्द का इस्तेमाल किया। 2006 के एनडीसी वाले बयान के मुकाबले एक अंतर और आया। इस बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमान यदि वे गरीब हैं तो उनका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार बनता है। एनडीसी वाले 2006 के बयान में गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जबकि ये वीडियो सामने आया उसके बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चुप्पी ओढ़ ली। पीएमओ के स्पष्टीकरण पर ललन टॉप की रिपोर्ट को उन्होंने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, लेकिन नई क्लिप सामने आने के बाद राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष या कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से इस मुद्दे पर या इस वीडियो पर एक भी ट्वीट नहीं आया है। हमें लगा कि शायद ट्विटर पर किन्हीं और चीजों में व्यस्त होंगे, तो हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, हमारी फैक्ट चेक टीम ने, शुभम ने, हमारे साथी ने सीधे रीच आउट किया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब
इस नई वीडियो क्लिप पर नहीं आया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर दावा किया कि मनमोहन सिंह तो 2.5 साल बाद भी इस बात पर कायम थे। ये स्वीकारा था कि उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार यह दावा मुस्लिमों का बताया। इस बार ललन टॉप के फरवरी 2022 वाले वीडियो का संविधानुसार इस्तेमाल किया गया बीजेपी समर्थकों द्वारा और लांछन लगाए गए कि हमने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दी, जबकि हम क्या कर रहे थे, पहले पीएमओ के स्पष्टीकरण को रिपोर्ट कर रहे थे और अब जब ये नई क्लिप आई है तो इसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह का दूसरा वीडियो आने के बाद 26 अप्रैल को बिहार के अररिया में हुई जनसभा में इस मुद्दे को फिर से इस तरह से उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। देश की दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां ललन टॉप के 2022 वाले वीडियो की एक छोटी क्लिप को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर रही थी। जिनका रोजगार तमगे बांटना है वो सक्रिय थे। सत्य को सबने अपने अपने तराजू में तौला, अपने अपने सांचों में फिट किया और अपनी अपनी व्याख्या की। इसी को कई जानकार पोस्ट ट्रुथ का दौर कहते हैं। सूचनाओं की ऐसी एक तरफा बमबारी कि तथ्यों के बजाय भावनाओं को अधिक विश्वसनीय बना दिया जाए। इसीलिए हमने कहा सत्य एक प्रक्रिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो नई क्लिप बीजेपी ने शेयर की वो 32 सेकंड की क्लिप है। हमने उसे भी जांचने परखने की कोशिश की और इस प्रक्रिया को भी अब आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने अप्रैल 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरे वीडियो को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया ताकि मनमोहन सिंह के बयान के संदर्भ को स्पष्ट रूप से समझ सकें कि उनसे क्या सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मनमोहन सिंह का जवाब मैंने ये नहीं कहा था से शुरू होता है। हमें यूट्यूब पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से मिले, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों वाला हिस्सा नहीं था। किसी पूर्व प्रधानमंत्री की कई बातों से जुड़े दस्तावेज और कहां मिल सकते हैं? सबसे पहले तो सरकारी तंत्र के पास। तो हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के पुराने दस्तावेजों को खंगाला। वहां में मनमोहन सिंह की 2009 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो या इस सवाल जवाब वाला पूरा हिस्सा नहीं मिला। इसके बाद हमने न्यूज एजेंसीज जैसे पीटीआई, एएनआई के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फुटेज भी खंगाले, वहां पर भी यह हिस्सा नहीं मिला। दूरदर्शन का भी आर्काइव देखा, वहां भी नहीं मिला। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर भी नहीं। इसके बाद हमने अशोका यूनिवर्सिटी के आर्काइव विभाग से संपर्क किया। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अशोका यूनिवर्सिटी के आर्काइव विभाग में अपने पिता के 6 दशक लंबे पॉलिटिकल और सोशल करियर से जुड़ी बातों का संग्रह कंपाइल करके रखवाया है। यूनिवर्सिटी के आर्काइव विभाग को हमने मेल किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह जहां देश के संसाधनों पर हक की बात कर रहे हैं वो हिस्सा है तो शेयर करिए। जवाब आया कि आप जो हिस्सा मांग रहे हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मनमोहन सिंह के परिवार को भी मेल किया गया उनका पक्ष जानने के लिए। उनकी तरफ से भी कोई जवाब इस पर अभी तक नहीं आया है। इसके बाद हमने मीडिया संस्थानों की पुरानी रिपोर्ट्स और आर्काइव को खंगाला। पुरानी खबरें और वीडियो देखने शुरू किए। इंडिया टुडे की आर्काइव टीम से भी संपर्क किया। कहीं से भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो नहीं मिला। कुछ हिस्से मिले लेकिन उसमें भी संसाधनों पर हक वाला बयान नहीं था। थोड़ा और खोजने पर हमारे हाथ लगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मनमोहन सिंह के 2009 में मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिए बयान के अगले दिन की, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों विशेषकर गरीब मुस्लिमों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपने उस पुराने बयान पर कायम है जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया।
इसी प्रक्रिया के अगले चरण में हमें फ्री प्रेस जर्नल के इंस्टाग्राम पेज से 27 अप्रैल को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इसमें पत्रकार एस बालाकृष्णन दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से 2009 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही ये सवाल पूछा था जिसके जवाब में डॉक्टर सिंह का ये रिस्पॉन्स था। फिर हमने पत्रकार एस बालाकृष्णन से बात की। उन्होंने सबसे पहले तो ये पुष्टि की कि भाजपा ने अप्रैल 2009 का जो वीडियो जारी किया है वो सत्य है, वो जेन्युइन है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एस बालाकृष्णन ने क्या कहा, क्या बताया, आप खुद सुनिए। एनडीसी के मीटिंग के तुरंत कुछ दिन बाद वो बॉम्बे आए और बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था एयरपोर्ट के बगल। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं, ये 2009 की बात है। तो मैंने कहा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ूंगा, मैं इनको आई विल पिन हिम डाउन एंड आस्क हिम कि सही माने उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बोल के। तो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने सबसे पहला सवाल मेरा था, मैंने खड़ा होकर पूछा, डॉक्टर सिंह, यू मेड ए स्टेटमेंट दैट द मुस्लिम्स आर द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, डू यू स्टैंड बाय योर स्टेटमेंट? पहला ये सवाल मैंने क्यों पूछा, शायद ऐसा होगा कि उसने बोल दिया एनडीसी के मीटिंग में, तो मुझे रिकन्फर्म करने का था, इसके लिए मैंने ये सवाल दोबारा पूछा। ये वीडियो जो है एक्चुअली मैं सही माने में कुछ सालों से मैं ढूंढ रहा था कि वीडियो कहाँ मिलेगा, लेकिन वहां पे कौन था साथ में, मेरे साथ में टीवी कैमरे वाले कौन थे। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, किसी के पास ये वीडियो था नहीं, और फिर बाद में मैं भी दूसरे काम में व्यस्त हो गया तो भूल गया। लेकिन ये वीडियो जो है ये किसी ने कहाँ से इसको डिग आउट करके पीएम के पास दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जो वीडियो उसने निकाला है वो 100% सही है। और उसमें मैं दिख रहा हूँ, सिर्फ इतना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर स्टेज में बैठे थे, उसके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ लोग बैठे थे और हम नीचे बैठे थे। तो वो हम जो सवाल पूछ रहे वो इट वाज नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि कैमरा सब पीएम को फेस कर रहे थे। लेकिन हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो चाहते थे ताकि सवाल और जवाब के संदर्भ को समझ सकें, पर पूरा वीडियो अभी तक पब्लिक डोमेन में हमें नहीं मिला है। जिसके पास ये पूरा वीडियो है, हो सकता है कुछ समय बाद वो इसे सार्वजनिक करें। इस विवाद पर हमने मनमोहन सिंह का पक्ष जानने की कोशिश की और इसके लिए उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे मुरली से भी बात की। उन्होंने इस पूरे मसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह है पूरी कहानी। 2006 में मनमोहन सिंह का एनडीसी में बयान, एक दिन बाद मनमोहन सिंह के ऑफिस का, प्रधानमंत्री के ऑफिस का स्पष्टीकरण, फिर 2.5 साल बाद मुंबई में मनमोहन सिंह का एक और बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें पुअर मुस्लिम्स का जिक्र हुआ। मनमोहन सिंह ने पुअर शब्द इस बार जोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो अभी तक उपलब्ध नहीं, पर एक पत्रकार है जिनका कहना है कि उनके सवाल के जवाब में ही मनमोहन सिंह ने यह बात कही। और इस बीच देश की 2 बड़ी राजनीतिक शक्तियों द्वारा सुविधानुसार ललन टॉप की छोटी क्लिप का इस्तेमाल, संदर्भ से इतर इस्तेमाल। हमने आज पूरी कहानी अब तक की आपके सामने रख दी है। इस वीडियो में जो कुछ भी है वो अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा गया है। कोई नई जानकारी इस विषय में आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, ये एक राजनीतिक बहस है। इस बहस में देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक शरीक हैं। ये लड़ाई उन्हें मुबारक। लेकिन ललन टॉप सिर्फ पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है और निभाता रहेगा, और इसी तरह पक्ष और विपक्ष के भय और प्रलोभन से मुक्त होकर पूरी जवाबदेही के साथ हर तरह के नजरिए को आपको उपलब्ध कराता रहेगा। आप भी हम पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया।